अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बिजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डाटा टूल्स के नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स रह गए थे उसको देखेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंसोलिडेट। यानी कंसोलिडेट का हमारे पास कैसे होगा, इसको चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेटेड की एग्जांपल कैसे लेंगे कि हमारे पास MS एक्सेल के अंदर जो कंसोलिडेटेड वाला ऑप्शन है वो कहाँ पे हमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका ये यूज़ है, जैसे हमारे पास 2 मंथ हैं, जैसे एक साल की लिस्ट है और दूसरे साल की भी लिस्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है कि 23 के पूरे मंथ की मैंने रखी हुई है, जो भी है जिस तरह भी मैंने सेट की है। उसके अलावा उसकी सेल्स यानी बता दिया कि उसकी इस वाले मंथ की इतनी सेल है। और यहाँ पे मैंने शीट 2 में एक और बनाई हुई है जिसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी मैंने 24 की जनवरी के महीने की रखी हुई है कि इतनी सेल्स हमारी या इतने प्रोडक्ट्स हमारे हुए हैं और इनका टोटल कितना हमारे पास आया ये भी मैंने लिख दिया नीचे। लेकिन आप चाह रहे हो कि दोनों साल के जो जनवरी का महीने के जो सेल्स हैं उन दोनों को मैं प्लस करना चाह रहा हूँ या इन दोनों को काउंट करके रखना चाह रहा हूँ, तो आपने वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेट एग्जाम्पल को या कंसोलिडेट ब्लॉग आइकन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करना है, करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है किसका रेफरेंस, यानी इसको करना चाह रहे हैं। इसको मैंने किया, 1 मिनट, यहाँ से इसको मैं कर देती हूँ बंद और यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद कंसोलिडेट पे गई। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ से आप क्लिक करके आप देखना चाह रहे हो कि उनका काउंट निकालना चाह रहे हो, सम निकालना चाह रहे हो, एवरेज, मैक्स, मीन, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो उसका। लेकिन मैं सम करना चाह रही हूँ दोनों साल के जो महीने हैं उनका। तो यहाँ से आपने रेफरेंस देना है, किसका रेफरेंस देना है, यानी इसको, यानी आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कर लिया, ये आ गया। यहाँ से आपने कर देना है इसको, 1 मिनट, यहाँ से मैं जाके पहले इसको कर देती हूँ डिलीट, ताकि हमारा दोबारा से आ ना जाए, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको ऐड कर देती हूँ, ये ऐड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से कर देती हूँ ऐड, ठीक है। ये फर्स्ट ऐड होगी। उसके बाद मैं सेकंड शीट पे जाऊँगी, सेकंड शीट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ये आ गया, ठीक है। इसको भी मैं कर दूँगी ऐड। उसके बाद मैं कर देती हूँ ओके। अब आपने देखा होगा दोनों जो हमारे पास थे, दोनों शीट्स पे जितना, जैसे जनवरी के महीने में जितनी सेल्स थी और 2024 के जो जनवरी के महीने में जो जितनी भी सेल्स थी, उन दोनों के सम को मैंने, यानी दोनों के जो टोटल आया था उनको भी मैंने सम किया। यानी टोटल 2 ईयर्स का हमारे पास कितना आ गया, 48,430। यानी दोनों साल के हमारे पास जो सेल्स हमने सेल वगैरह प्रोडक्ट को वगैरह को सेल किया वो इतने हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल में सिनेरियो मैनेजर, यानी अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे। इसमें हमारे पास आ रहा है सिनेरियो मैनेजर। अब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे अब हम घर में लिस्ट वगैरह कोई बनाते हैं या कोई आपकी शॉप है, वहाँ पे आप अपनी लिस्ट वगैरह बना के रखते हैं। ग्रोसरी की हो सकती है, किसी भी अगर शॉप है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक हमारे पास बुक शॉप है, वहाँ पे हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमने ये अपनी लिस्ट बना के रखी है। तो जिससे क्या आता है, 16,400 का बजट पूरा बना है। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं इसको कम करके देख लूँ कि अगर मैं कम करके देखूँ मेरी इस शीट पे कोई असर ना हो, यानी उसका एक सिनेरियो बना के रख लो, अपने पास रखना चाहती हो कि चेंजेस करके देखना चाहते हो कि अगर मैं इतना कम करता हूँ रजिस्टर के पैसों का फिर कितना होगा। तो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिनेरियो मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर देती हूँ पूरा सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं करती हूँ क्लिक सिनेरियो मैनेजर पर। करने के बाद अब यहाँ से करना है ऐड करने के बाद सिनेरियो नेम, यानी मैं यहाँ पर रखती हूँ जैसे लॉयर एक्सपेंस, ठीक है, 1 रख लेती हूँ इसका नाम। और इधर से मैंने ये हमने सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, पहला हमारे पास क्या है, रजिस्टर के नेम से है। 1 मिनट हम लोग करते हैं इसको रिमूव, दोबारा से करती हूँ मैं ऐड और यहाँ पर लिख लेती हूँ लॉयर एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ से मैं दे देती हूँ सिर्फ, यानी आप किस में करना चाहते हैं चेंज, आप सिर्फ इतने में करना चाहते हो, आपने इसका रखना है, पूरे टेबल का नहीं रखना, सिर्फ इनका देखना है, यानी इसमें चेंजेस करना चाहते हो। करने के बाद यहाँ से कर देना ओके।
ओके करेंगे तो ये देखिए आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ यानी 4000, 1300, 900, 22, ये इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस करना चाह रहे हो कि अगर मैं करके देखूँ, मैं अपने बजट को कम करूँ, यानी 24, यहाँ पे हमें 4000 था, हम इसको कर लेते हैं 3500 पे कर लेते हैं, यानी इतनी हम बचत करना चाह रहे हैं अपनी एक्सपेंसेस को इतना कम करने। ये 13 था, इसको हम कर देते हैं 1000 पे, ठीक है। और ये 900 है, इसको हम करके देख लेते हैं कि कम करके देखना है, यानी तब हमारा बजट कितना बनेगा। और ये 22 था, हम इसको कर लेते हैं 2000, और ये 8000 था, इसको हम कर देते हैं 7000, यानी मैंने कम करके इसको कर दिया ओके, ठीक है। अब ये हो गया ऐड। मैं अब दूसरी एक और बना के देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं दोबारा से करूँ तो क्या होगा। अब मैं लोयर 2 रख लेती हूँ, ऐसे नाम रख लेती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखिए दोबारा से सिलेक्ट किया हुआ है ना पहले, यानी मैं 2 इसकी समरीज बना के देखना चाह रही हूँ कि 2 में कैसे होगा। अब मैं अगर यहाँ पे रखती हूँ कि मैंने पहले 35 का रखा था, अब मैं 300 का रख के देखती हूँ, 3000 का, इसमें मैंने 800 कर देती हूँ। पहले मैंने 1000 किया था, अब इसमें मैं कर देती हूँ 700 रखा था, अब मैं कर देती हूँ यानी 500 करके देख लेती हूँ। और इधर मैं कर देती हूँ 1500, और इधर मैं कर देती हूँ 5000, कि मैंने उससे भी कम करके देखा। अब मेरे पास 2 बन गए हैं सिनेरियो, यानी अगर मैं फ़र्स्ट को देखूँगी तो आपने देखना है पहले अभी कितना है 16,400 था। अब मैंने फ़र्स्ट वाले को किया, और यहाँ से मैं करती हूँ शो, फर्स्ट वाले पे अभी क्लिक है, यहाँ से मैं कर देती हूँ शो। आपने देखना है यहाँ से इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, चेंज हो जानी है। शो किया, आपने देखा होगा कितना बनता है, जितना मैंने कमी करके देखी थी, यानी अपने एक्सपेंसेस को कम किया था बजट को, तो कितना कम हुआ। पहले 16,000 था, अब 14,200 बन गया, यानी थोड़ा कम हुआ। यानी मैं इतने चेंज करके देखूँ ना तो मेरे बजट में कमी आ सकती है। अब मैं दूसरे वाले को देखूँ कि मैंने दूसरे वाले को इससे भी ज़्यादा कम किया था, अब मैं देखने 14,200 था ना, अब वैल्यूज़ चेंज हो जानी दोबारा से। अब कितने बन गए 10,800, क्योंकि मैंने उससे भी कम करके देखा। अब ये तो बन गया आपका सिनेरियो एक, आप बना के इस तरीके से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपने इसकी समरी बनानी है तो यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक करने के बाद सिनेरियो समरी पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कर देना है ओके। आपके पास एक ये आ गई है समरी, ठीक है। यानी आपकी जो मेजर जो पहले से थी मौजूद वो कितनी थी हमारे पास, देखिए पहले हमने 1 बनाई थी, करंट वैल्यूज़ ये थी, उसको हमने चेंज किया 14 हो गई, उसके बाद लास्ट वाली हमारे पास ये वाली बन गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी एक समरी बना के इसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाटा टेबल एग्जाम्पल, यानी इसमें देखिए गो सीक, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, गोल सीक में यहाँ से जैसे मैं अभी निकाल लेती हूँ यहाँ से स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट रिज़ल्ट, ठीक है। यानी मैंने स्टूडेंट रिजल्ट निकाल लिया। उसके बाद मैं जाती हूँ दोबारा डाटा पे, अब यहाँ से मैं करती हूँ, यानी पहले मैंने क्या करना है, पूरा मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ टेबल, यानी इतना मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं करती हूँ दोबारा से गोल सीक पे जाती हूँ, यानी मैंने सर्च करना ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ किस वैल्यू को मैं करना चाह रही हूँ। इसका ना आपको ये हो बेनिफिट होगा जिसमें बताती हूँ, यहाँ पे आपके पास आपको नज़र आ रहा है 47 है, यानी आप देखना चाह रहे हो कि इस बच्चे को मैं पास करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं किस नंबर से या किस सब्जेक्ट में इसके नंबर को इंक्रीज़ कर दूँ। यानी आपको लग रहा है, यानी पहले आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है, क्लिक करने के यानी आप ये तब हम गोल सीक को यूज़ कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि इस वाली चीज़ मैं इसको इतना बढ़ाना चाहती हूँ, यानी इमेजिनेशन में आप इतना बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किस में कमी करेंगे, किस में थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे नंबर को, तब जाके वो हो जाएगा। तो जैसे मैंने स्टूडेंट रिज़ल्ट की एक एग्जांपल लिया है कि एक बच्चा फेल है, यानी 47% उसकी आई है, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा था 50% पे बच्चा पास होगा, यानी मैं इसको पास करवाना चाहती हूँ इस बच्चे को। 47 में मैं कितने नंबर ऐड करूँ कि जिसकी वजह से ये पास हो जाए। और आप देख सकते हो किस वाले में मैं कर सकती हूँ, यानी उर्दू वाले में बहुत कम है तो मैं उर्दू वाले में करवा सकती हूँ। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका जो फेल वाला होगा उस पर क्लिक करें, यानी परसेंटेज पे क्लिक करें, यहाँ से जाके अपने गोल सीक पे जाना है। करने के बाद यहाँ पे सेल हो गया ना सिलेक्ट, यानी आपको शो करवा रहा है ये वाला सेल ओके है। उसके बाद किस वैल्यू को करवाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यानी उर्दू वाले में मुझे लग रहा है यहाँ से बढ़ सकते हैं नंबर,
जैसे यहाँ पे मैं रखती हूँ कि यानी 50%, यानी कि मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि 50% पे उसने पास हो जाना है। उसके बाद चेंजिंग सेल, किस वाले सेल को चेंज, यानी मैं इस वाले सेल को यानी चेंज करना चाह रही हूँ कि 50 इतनी वैल्यू ऐड करके मुझे बता दो कि मैं कितने नंबर और ऐड करूँ, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट हो तो हमें नहीं पता चलता कि कितने बच्चों को किन नंबर्स के हिसाब से पास कर दिया जाए, या हमारी दूसरी ही हो। तो उस हिसाब से अगर हमने देखना हो कि किस तरीके से हम अपने या नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या अपनी ग्रोसरी लिस्ट है वहाँ पे हम कह रहे हैं अपने बजट को कम करना है या ज़्यादा करना है, उस हिसाब से भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे कर दूँगी ओके। आपने देखा हो कि कितने नंबर को मैं ऐड कर सकती हूँ, यानी पहले 12 था और 12 नंबर ऐड करके उसने क्या कर दिया, बच्चे को यहाँ पे पास कर दिया, यानी 50% इसकी बना दी। यानी गोल सी का आपका ये बेनिफिट है कि आप इसका आपको ये इसका बेनिफिट होगा कि आपको खुद ब खुद दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि आपने कितने नंबर ऐड करने। बस आपने क्या किया कि आपने बता दिया कि इतने पे मैंने इसको पास करवाना है, तो आप मुझे खुद बता दो कि कितने नंबर में ऐड करूँ। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये काम आसान हो जाता है। इस पर ओके पे क्लिक करोगे तो दोबारा से हमारा हो जाएगा, जैसे मैंने करवा दिया, अब वो पास ही हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डाटा टेबल। अब मैं यहाँ पे दोबारा से हमारे पास 2 मैंने फाइल्स बनाई हुई थी, यहाँ पे ये वाली पे आती हूँ। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट करना है डाटा टेबल की एग्जांपल। अब यहाँ पे डाटा टेबल की एग्जांपल में अगर मैं जाऊँ, ये देखिए हो गया ना ओके। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने लिखा है 1, फिर मैंने लिखा है 1। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मैं करती हूँ क्लिक, 1 मिनट यहाँ पे मैं जाके क्लिक, प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट को क्लिक करो, उसके बाद स्टेरिक और उसके बाद सेकंड वाले, यानी यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ पे देखिए 1 1 सा 1 ही होता है। उसके बाद मैंने इसके इस वाली साइड पे भी काउंटिंग लिख दी और इस नीचे वाली साइड पे भी काउंटिंग लिख दी, यानी यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। अब अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी और नीचे की तरफ लेती आऊँगी, यानी मैं सिर्फ 9 तक रखना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे 8 हो गया। अब इसका भी ऐसे मैं करूँगी, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है, सॉरी, यहाँ से मैं करती हूँ इतना सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ से मैं स्क्रॉल करूँगी, ये इतना आ गया, 9 तक हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करना है, इतने टेबल को। ठीक है, जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इतना करने के बाद अब मैं जाऊँगी डाटा टेबल पे, डाटा टेबल पे मैं क्लिक करूँगी। अब आपको यहाँ पे छोटा सा डायलॉग बॉक्स शो हो गया होगा, रो इनपुट सेल। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, फर्स्ट वाले को क्लिक कर देना है और कॉलम इनपुट सेल, इस पे मैंने कर देना है सेकंड वाले को, यानी प्रोडक्ट कर रही हूँ ना, यानी टेबल में या चाह रही हूँ कि 1 वाला टेबल भी आ जाए, 2 का टेबल भी शो हो जाए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, जितना भी आप रखना चाहते हो। यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। तो आपने देखना है कि सारे के सारे खुद ब खुद बन के हमारे पास सामने शो हो गए। जैसे 2 का टेबल आ गया, 2 4 8 6 8 12 14 16, इस तरीके से, यानी पूरा का पूरा। 3 का आ गया टेबल, 4 का आ गया, 5 का, 6 का, क्योंकि बस हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई किया, ये देखें, और बाद में हमने क्या किया, सारा का सारा डाटा टेबल इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सब टोटल एग्जाम्पल है हमारे पास। सब टोटल की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं जाती हूँ दोबारा से स्टूडेंट रिजल्ट वाले पे, वहाँ पे जाके मैंने ग्रुप के बारे में आपको बताना है, जैसे ग्रुप है। ठीक है, यानी अब मैं टेबल पूरा सेलेक्ट करूँगी, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसकी ग्रुपिंग। मैंने कर दी ग्रुपिंग, यानी रो वाइज करना चाहती हूँ, कॉलम वाइज। अभी मैं रो वाइज ही रखती हूँ, यहाँ से मैंने कर देना है ओके। आपने देखना है कि यहाँ से क्या हो गया, एक पूरा ग्रुप बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर माइनस का बटन को प्रेस करती हूँ ना, ये आपको माइनस का बटन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इसको मैं क्लिक करती हूँ, पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया, मेरा हाइड हो गया, यानी छुप गया है। अब कुछ भी नहीं इसके अंदर बचा। लेकिन ये इससे ये है कि आपका अगर डाटा बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आपकी एक्सेल शीट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आप क्या कर सकते हो कि आप उस डाटा को ग्रुप की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से मैं कर दूँगी, प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, इसको मैं प्लस करूँगी तो हमारा पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे शो हो गया। तो ये बहुत आसान तरीके अपने डाटा को क्या करना है, हाइड करने का। उसके बाद अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो यहाँ से जाएँ और रो वाला हमने किया था तो ओके कर दे। अगर इसी तरह आप कॉलम में करना चाहते हो ग्रुपिंग, यानी आपने ग्रुप बनाना है, यहाँ पे आप कॉलम में सेट करना चाहते हो, यहाँ पे आपने कर देना ओके। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा माइनस का बटन, पहले इस साइड पे था क्योंकि रो में किया था, अब कॉलम का है तो यहाँ तक मैंने कर दिया। ठीक है, यानी अब हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, सारा का सारा क्या हो गया, छुप गया है। और देखिए आपको नज़र आ रहा होगा के कॉलम से वो स्टार्ट हो गया।
लेकिन अगर आपने शो करवाना है अपने डाटा को, यहाँ से कर दे प्लस का साइन, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने क्लिक करना है तो आपका डाटा सारा का सारा शो हो गया। और इसको दोबारा से अनग्रुप करना होगा तो यहाँ पे जाके आपने हमने कॉलम्स में किया था, यहाँ पे कर दे ओके, आपका डाटा हो गया सही। नेक्स्ट है हमारे पास सब टोटल में, ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास रह गया, ठीक है, सब टोटल वाला रह गया। फिर हमारा एक्सेल जो टैब है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे देखें MS एक्सेल के अंदर जो भी जितना भी डाटा का बारे में था सारे ब्लॉग्स में मैंने A to Z बता दिया। अगर आपने कुछ भी देखना हो तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, यहाँ पे जैसे स्कूल का ही अगर लगा लें, कॉलेज का, यानी एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट करवाए हैं कि बहुत से बच्चे, जैसे हर तरह के डिपार्टमेंट, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम रख लिया है, डिपार्टमेंट्स के नाम रख लिए और फ़ी वगैरह रख ली है। अब यहाँ पे आप चाह रहे हो कि मुझे नहीं पता, अब हर बच्चे ने अपनी अपनी मर्ज़ी से डिपार्टमेंट चूज़ किया, उसकी फ़ी भी अलग अलग है। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे IT के भी काफ़ी हैं, मैथ के भी काफ़ी हैं, स्टैट के भी हैं, मैथ के भी हैं, BBA के भी हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे इतना पता चल जाए कि BBA के कितनी स्टूडेंट्स हैं, IT के कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको सॉर्ट। यहाँ से आपने कर देना है A to Z, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद A to Z, क्योंकि रैंडमली डाटा होगा तो आपने पहले सॉर्ट करना है। यहाँ से मैंने कर दिया सॉर्ट, या यहाँ से जाके अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्टूडेंट नेम वाला ही, या डिपार्टमेंट को लेती हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से हमने करना है। अब हम कर देते हैं ओके। अब देखना BBA सारे इकट्ठे हो गए, IT वाले इकट्ठे हो गए, मैथ वाले और स्टैट वाला अकेला था, ठीक है। यहाँ से आपने करने के बाद यहाँ से कर देना सिलेक्ट, उसके बाद आपने जाना है सब टोटल, यहाँ से हम करते हैं सब टोटल, कर देते हैं यस, ये कर दिया। यहाँ से आपने देखना है कि किसको आप करना चाहते हो, हम किसमें किसको करना चाहते हैं काउंट, डिपार्टमेंट को काउंट करना चाहते हैं ना, कि डिपार्टमेंट की कितने डिपार्टमेंट के बच्चे किस में हैं, ठीक है। यहाँ से हमने सम करना है, तो सम नहीं करना हम, बल्कि करना चाहते हैं काउंट। हमने काउंट कर दिया और यहाँ से कर दिया हमने ओके। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगी, आपने यहाँ से देखना है कि BBA के कितने स्टूडेंट थे, 3, IT के कितने स्टूडेंट थे, 3, उसके बाद स्टैट के कितने थे, ये भी 3 थे, और सॉरी मैथ के कितने थे, 3, और स्टैट का 1 ही था। तो अगर टोटल सबका निकाला जाए कि कितने डिपार्टमेंट्स के यानी स्टूडेंट्स के कितने कितने स्टूडेंट थे और कितने डिपार्टमेंट्स में किया है, तो वो 10 आ गए। ये था हमारा सब टोटल वगैरह का भी, और इस तरीके से हमारा हो गया है पूरा MS एक्सेल का डाटा टैब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।